ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण करें। हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इस प्रसंग का, जब भगवान प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, और पूर्व की कहानी तो हम सुन चुके हैं, जो संबरासुर के यहाँ मछली के पेट से प्राप्त हुए थे। वे अपनी पत्नी रति के साथ भगवान श्री कृष्ण के महल में पधारे। देखने में बिल्कुल भगवान जैसे थे। देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान नारद ने सारे रहस्यों से पर्दा उठाया, और तब सब मानने लगे कि यही प्रद्युम्न है। रुक्मिणी जी या अन्य रानियाँ सभी कभी कभी अचंभित हो जाती देख करके। उन्हें लगता कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा मिलता जुलता स्वरूप था। तो जब भगवान नारद ने स्पष्ट कर दिया तो सब खुश हुए, खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे द्वारिका में सब खुश हुए, सब प्रसन्न थे, और इस तरह से दोनों वहाँ रहने लगे। रुक्मिणी जी भी बड़ी खुश हुई अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त करके। आगे स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी चोरी का आरोप लगा और उन्हें बदनाम किया गया समाज में। तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि ये कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के ऊपर कौन सा अपराध क्या किया था उसने? शत्राजित के बारे में कहा गया वहाँ कि श्री कृष्ण के प्रति क्या उसने अपराध किया, भगवान को कैसे बदनामी हाथ लगी। तो सुखदेव परमहंस जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया कि वहाँ शत्राजित द्वारिका में थे। वे भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि उन्हें दी। उस मणि में इतनी चमक थी कि उसे देखकर लगता था कि साक्षात सूर्य हैं। वह उसे गले में पहनता और पहनकर जब निकलता तो लगता कि सूर्य देव ही साक्षात आ रहे हैं। उस मणि में एक और विशेषता थी कि वह प्रतिदिन 8 भार सोना देता था। उसमें से 8 भार सोना निकलता प्रतिदिन। ये बड़ी खास बात थी उसमें। 8 भार का मतलब होता है कि उस जमाने का जो पैमाना था नाप तौल का, अभी वो 160 तोला के बराबर है, लगभग 1.25 किलो। अब समझिए आज का सोना का क्या रेट है। 1 लाख से ऊपर प्रति भर है 10 ग्राम। तो जो 2.25 किलो, लगभग 170 पाउंड, या कह सकते हैं 20 तोला। एक भार 20 तोला के बराबर होता है। इस ख्याल से वह 160 तोला हुआ, जो 2.25 किलो के लगभग है। इतना सोना प्रतिदिन देता था। उसने उसे मंदिर में स्थापित कर दिया, स्यमंतक मणि को, शत्राजित ने। और यह स्यमंतक मणि जहाँ रखा जाता, वहाँ किसी तरह का कोई अशुभ नहीं होता। कोई भी अशुभ घटना प्रकृति में या परिवार में उस तरह की अशुभ घटना नहीं होती थी। ये सब विशेषताएं थी स्यमंतक मणि की। एक दिन वह स्यमंतक मणि शत्राजित अपने गले में धारण करके, शत्राजित कौन था इसका परिचय फिर आगे दिया जाएगा। तो शत्राजित उसे अपने गले में धारण करके वो कृष्ण भगवान के पास गया। हालांकि पहले कृष्ण भगवान ने सुझाव दिया था कि तुम इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि यहाँ के राजा हैं तो उसके हकदार वही हैं। लेकिन वह लोभी था। वो सोचा था इतना सोना हम क्यों दे दें किसी को। सोना का लोभी हर युग में रहा है, मतलब धन का लोभी हर युग में रहा है। हम लोग चूँकि कलयुग में है तो समझते हैं कि सारे दुर्गुणों से भरे लोग कलयुग में ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर युग में ऐसे तरह के लोग रहे हैं।
साधु संत चोर उचक्के लोभी कामी हर युग में रहे हैं। हम लोग समझते हैं केवल कलयुग में है, तो ऐसी बात नहीं है। उसने स्वीकार कर दिया उग्रसेन जी को देने से। एक दिन उसके भाई प्रसेन गले में उसको धारण किया, उसका छोटा भाई था प्रसेन, उसके गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए गया। वह मणि तो बड़ी चमकदार था। वह सत्यजित भी जब अपने गले में पहनता तो कृष्ण भगवान के पास बैठे लोग कहते कि देखो देखिए, लगता है जैसे सूर्य भगवान आपको खोजते हुए यहाँ आ रहे हैं, इतना ज़्यादा चमक था उसमें। उस चमकीले सेमंतक मणि को सत्यजित के छोटे भाई ने, प्रसेनजीत ने, अपने गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के क्रम में एक सिंह ने उसे मार दिया और उसकी मणि ले ली। वह सिंह मणि लेकर के एक गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि जामवंत वहाँ रहते थे। जामवंत ने उस सिंह को मार करके मणि अपने पास रख लिया और अपने बच्ची जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आपसे निवेदन, ये मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए ताकि हम जाने कि आप कौन है, कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। फिर हम आगे की कथा जारी रखेंगे। ओम शांति।